Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to our जनरल नॉलेज शो। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए बिहार के कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालयों के नाम, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए, बिहार स्पेशल एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। खासकर बीपीएससी शिक्षक बहाली के लिए और बिहार कांस्टेबल आदि के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो बिहार के मुख्यमंत्री का नाम आप सभी लोग जानते होंगे, कौन है? तो नीतीश कुमार। कौन है? श्री नीतीश कुमार जी हो जाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री। चलिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया कि बिहार के गृह मंत्री कौन है? तो बिहार के गृह मंत्री कौन हो जाते हैं? तो बिहार के गृह मंत्री का भी पद जो है नीतीश कुमार जी के पास है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल कौन है बताइए? तो ऑप्शन बी, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि बिहार के राज्यपाल हो जाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4, बिहार के खेल मंत्री कौन है? तो बिहार के खेल मंत्री कौन हो जाते हैं आपके, बताइए? तो आंसर नंबर ए, जो कि कौन है? सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हो जाते हैं और बिहार के खेल मंत्री इन्हीं के पास है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5, बिहार के वित्त मंत्री कौन है? तो बिहार के वित्त मंत्री कौन है? आंसर दीजिए। तो बिहार के वित्त मंत्री कौन हो जाते हैं? सम्राट चौधरी। ठीक है, तो बिहार के वित्त मंत्रालय का भी पद किन के पास है? सम्राट चौधरी जी के पास है। चलिए प्रश्न संख्या 6, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन हो जाते हैं? तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्रालय का भी पद किसके पास है? सम्राट चौधरी जी के पास है। किसके पास है? सम्राट चौधरी। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। बिहार के पंचायती राज मंत्री कौन है? तो बिहार के पंचायती राज मंत्री कौन हो जाते हैं? आंसर दीजिए। तो बिहार के पंचायती राज मंत्री भी कौन हो जाते हैं? तो सम्राट चौधरी जी हो जाते हैं। बिहार के पंचायती राज मंत्रालय किसके पास है? सम्राट चौधरी जी के पास है। चलिए प्रश्न संख्या 8, बिहार के कृषि मंत्री कौन है? तो बिहार के कृषि मंत्री कौन है? तो कृषि मंत्री बिहार के कौन हो जाते हैं? विजय कुमार सिन्हा जी। विजय कुमार सिन्हा जी जो है कृषि मंत्रालय का पद इनके पास है। तो कृषि मंत्री कौन है? विजय कुमार सिन्हा। चलिए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 पे आने से पहले कुछ बिहार के बारे में डिटेल्स जानते हैं। बिहार की राजधानी क्या हो जाती है? पटना, जो कि पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था पहले। ठीक है, हाल ही में यहाँ नरेंद्र मोदी और 17 विदेशी जो राजनयिक है वो लोग आए थे और यहाँ पे जो है पाटलिपुत्र जो विश्वविद्यालय है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय, उसको उन्होंने जीवित करने का काम किया है। ठीक है, इसको वर्ल्ड लेवल पे बनाने का काम किया है। चलिए मुख्यमंत्री हमारे श्री नीतीश कुमार जी हो जाते हैं। उप मुख्यमंत्री 2 हैं हमारे, कौन? सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, जो कि कृषि मंत्रालय का पद उन्हीं के पास है। चलिए राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर कौन हो जाते हैं? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। आगे जिला कितने हो जाते हैं? तो टोटल बिहार में 38 जिला हो जाते हैं। विधान परिषदों की बात की जाए तो 75। ठीक है, लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में 40 सीटें हैं। राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा सीटों की संख्या 16। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी हो जाती है? 243। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। बिहार की चौहद्दी की बात की जाए तो बिहार की चौहद्दी में आपको बिहार के मैप में अगर आप देखेंगे तो बिहार के ऊपर जो है हमारा एक देश सटा हुआ है बिहार से, जो कि नेपाल हो जाता है। बिहार के पश्चिम में आएंगे आप तो बिहार के पश्चिम में हमारा उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है
और बिहार के पूर्व में अगर आएंगे तो बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है, और उसके बाद आएंगे अगर दक्षिण की तरफ देखेंगे तो दक्षिण में हमारा किस राज्य से सटा हुआ है, तो झारखंड, जो कि पहले बिहार राज्य का ही अंग था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, बिहार में पर्यटन मंत्री कौन है? तो बिहार में पर्यटन मंत्री कौन हो जाते हैं? जवाब दीजिए। तो बिहार में पर्यटन मंत्री कौन हो जाते हैं? डॉक्टर प्रेम कुमार। ठीक है, डॉक्टर प्रेम कुमार जी जो होते हैं बिहार के पर्यटन मंत्री हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 10, बिहार के जल संसाधन मंत्री कौन है? तो बिहार के जल संसाधन मंत्री कौन है? जवाब दीजिए। कौन हो जाते हैं? तो विजय चौधरी जी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? विजय चौधरी, बिहार के जल संसाधन मंत्री। प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? बिहार के शिक्षा मंत्री कौन हो जाते हैं? जवाब दीजिए। तो कौन हो जाते हैं? ऑप्शन डी, विजय चौधरी। ठीक है। प्रश्न संख्या 12, बिहार के ऊर्जा मंत्री कौन है? तो बिहार के ऊर्जा मंत्री कौन हो जाते हैं? तो विजेंद्र प्रसाद यादव। कौन हो जाते हैं? विजेंद्र प्रसाद यादव जो है बिहार के ऊर्जा मंत्री हैं। चलिए प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। बिहार के परिवहन मंत्री कौन है? बिहार के परिवहन मंत्री की बात की जाए, बताइए। चलिए, बिहार के परिवहन मंत्री भी विजय चौधरी जी के पास है, तो बिहार के परिवहन मंत्री कौन हो जाते हैं? विजय चौधरी। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। बिहार के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री कौन है? जवाब दीजिए। ऑप्शन ए है संतोष कुमार सुमन, बी है सुमित कुमार सिंह, सी है विजेंद्र प्रसाद यादव, डी है सम्राट चौधरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? संतोष कुमार सुमन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, बिहार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कौन है? ओबीसी ईबीसी के मंत्री। जवाब दीजिए। तो डॉक्टर प्रेम कुमार। कौन हो जाते हैं? डॉक्टर प्रेम कुमार जो है बिहार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 16 पे चलते हैं। बिहार के पथ निर्माण मंत्री कौन है? यानी सड़क विभाग के जो मंत्री हैं बिहार में, वो कौन है? जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 16 का जवाब दीजिए। ऑप्शन पहला है नीतीश कुमार, दूसरा सम्राट चौधरी, तीसरा विजय कुमार सिन्हा और चौथा है विजय चौधरी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? विजय कुमार सिन्हा। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको अभी अभी हमने बताया है कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों जो होते हैं उप मुख्यमंत्री हो जाते हैं बिहार के। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, ए एंड बी। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। बिहार की गन्ना विभाग के मंत्री कौन है? तो बिहार के गन्ना विभाग के मंत्री कौन हो जाते हैं? तो विजय कुमार सिन्हा जी हो जाते हैं बिहार के गन्ना मंत्री। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, बिहार लोक सेवा आयोग जो कि काफ़ी इस समय चर्चा में है। बिहार सरकार शिक्षकों की भर्ती लगातार कर रही है, जिसमें जो है बिहार लोक सेवा आयोग को परीक्षा कराने का जिम्मा दिया गया है। इसलिए बिहार लोक सेवा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो बताइए। इम्तियाज़ अहमद, अतुल प्रसाद, परमार रवि मनु भाई या प्रोफेसर दीप्ति कुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, परमार रवि मनु भाई। ठीक है। इसके पहले अगर बात की जाए तो इसके पहले कौन थे?
तो प्रोफेसर दीप्ति कुमार थी जो कि कार्यवाहक थी, ठीक है, कार्यवाहक। और अतुल प्रसाद जी 26वें नंबर के थे। कितने नंबर के? 26वें नंबर के। और इम्तियाज़ अहमद भी क्या थे? कार्यवाहक थे दीप्ति कुमारी के पहले, ठीक है। यानी अतुल प्रसाद जी के बाद इम्तियाज़ अहमद की नियुक्ति की गई जो कि कार्यवाहक के रूप में। उसके बाद प्रोफेसर दीप्ति की गई, ये भी कार्यवाहक के रूप में। उसके बाद परमार रवि मनु भाई की जो है नियुक्ति की गई है जो कि परमानेंट है इनका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बीपीएससी की बात आई है तो बीपीएससी के बारे में तो कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जिसको हिंदी में बिहार लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं। फाउंडेशन ईयर है इसका 1 अप्रैल 1949। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाता है? तो पटना, जो कि पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, जो कि कहाँ पड़ता है? बिहार की राजधानी है, ठीक है। चेयरमैन कौन हो जाते हैं? तो श्री परमार रवि मनु भाई, जो कि वर्तमान में बीपीएससी के चेयरमैन हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब बारी बारी से आप देख लीजिए कि बिहार के जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं उनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है। सामान्य प्रशासन मंत्रालय, जो कि यहाँ की प्रशासन से मंत्रालय होता है, वो उनके पास है। गृह मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। मंत्रिमंडल सचिवालय भी इन्हीं के पास है। निगरानी मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। निर्वाचन संबंधी मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। और ऐसे बचे जो भी मंत्रालय जो किसी को नहीं दिया गया है वो सभी नीतीश कुमार जी के पास है मंत्रालय, ठीक है। चलिए आगे है बिहार के वित्त मंत्री कौन है? तो सम्राट चौधरी हमने बताया ही आपको। और इनके पास देखिए कौन कौन सा मंत्रालय है। तो वित्त मंत्रालय सम्राट चौधरी जी के ही पास है। वाणिज्य कर मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। नगर विकास एवं आवास मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। स्वास्थ्य मंत्रालय, खेल मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय सभी इन्हीं के पास है, ठीक है। पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। और विधि मंत्रालय यानी कानून मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं तो आगे तो जो कृषि मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा जी, जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं, इनके पास कृषि मंत्रालय, पथ निर्माण मंत्रालय, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय, गन्ना उद्योग मंत्रालय, खान व भूतत्व मंत्रालय, श्रम संसाधन मंत्रालय, कला संस्कृति एवं युवा मंत्रालय, लघु जल संसाधन मंत्रालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्रालय। ये सभी मंत्रालय किसके पास है? तो विजय कुमार सिन्हा जी के पास है, ठीक है, जो कि बीजेपी पार्टी के सदस्य हो जाते हैं। चलिए अगला है डॉक्टर प्रेम कुमार। तो इनके पास देखिए ये भी बीजेपी के हैं जी। इनके पास सहकारिता मंत्रालय है, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग मंत्रालय है, कल्याण मंत्रालय, आपदा प्रबंधन मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। पर्यटन मंत्रालय भी डॉक्टर प्रेम कुमार जी के पास है। आगे देखते हैं विजय चौधरी जी के पास कौन सा मंत्रालय है। तो जल संसाधन मंत्रालय, संसदीय मंत्रालय, भवन निर्माण मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, यानी अगर शिक्षा मंत्री की बात की जाए तो हमारे विजय चौधरी जी हो जाते हैं। सूचना व जनसंपर्क मंत्रालय भी किसके पास है? विजय चौधरी जी के पास है। आगे विजय चौधरी जी के पास हमने अभी ये पढ़ चुका है कौन कौन मंत्रालय था। आगे देखते हैं श्रवण कुमार जी के पास देखते हैं। तो श्रवण कुमार जी के पास कौन सा मंत्रालय है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय श्रवण कुमार जी के पास है। यानी समाज कल्याण मंत्रालय की बात की जाए जो NIC होता है उसके मंत्रालय कौन हो जाते हैं? श्रवण कुमार हो जाते हैं, ठीक है। विजेंद्र प्रसाद यादव जी की बात की जाए तो ये कौन सा मंत्रालय इनके पास है? तो ऊर्जा मंत्रालय हो जाता है, योजना एवं विकास मंत्रालय हो जाता है, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन यानी शराब नीति से भी जो भी मामले होंगे विजेंद्र प्रसाद यादव जी के पास है। ग्रामीण मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, ठीक है। उसके बाद बिहार सूचना प्रौद्योगिकी संतोष कुमार सुमन जी के पास कौन से सूचना प्रावैधिकी मंत्रालय है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST से संबंधित जो भी मामले होंगे इनके कल्याण वेलफेयर के जो कार्य करेंगे संतोष कुमार सुमन जी के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद नीचे है BPSC के कुछ चेयरमैन हैं, ठीक है। कौन? BPSC चेयरमैन, ठीक है ना, BPSC चेयरमैन। तो BPSC चेयरमैन जो कि हमारी पूरी लिस्ट हमने लगा दी है, आप इसको देख सकते हैं।
देखिए पहला हम देख लेते हैं बीपीएससी का फर्स्ट चेयरमैन कौन था, तो श्री राजनधारी सिन्हा जी थे। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर अमरनाथ झा थे। उसके बाद हम लास्ट में देखते हैं, लास्ट में देख लेते हैं तो देखिए श्री अतुल प्रसाद जी थे 26वें नंबर के, कितने हैं 26वें नंबर के। उसके बाद 27वें नंबर पर देखिए श्री इम्तियाज़ अहमद कार्मी जो सीवान जिले के थे, इनकी नियुक्ति की गई थी, जो कि एक्टिंग थे। क्या थे? एक्टिंग यानी कार्यवाहक। 28 नंबर पे श्रीमती प्रोफेसर दीप्ति कुमारी थी, जो कि एक्टिंग है वो भी, ठीक ना, वो भी माने इम्तियाज़ अहमद के बाद इनकी नियुक्ति की गई थी। उसको 29 नंबर पे आप देखेंगे तो वर्तमान में कौन है, श्री परमार रवि मनु भाई, जो कि 16 मार्च 2024 से इनकी नियुक्ति की गई है। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी जो भी वीडियो आप बने आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।